कल्पना कीजिए, एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी छोटी सी मुस्कान पर मरता है, वो उसकी एक हेलो पर पूरा दिन खुश हो जाती है। लेकिन बस एक छोटी सी बात और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? तुमने रिप्लाई लेट क्यों किया? तुम पहले क्यों नहीं मनाते? और फिर लड़ाई, ईगो और एक दूसरे को ब्लॉक करना, सीन ना देखना, 2 दिन 3 दिन बात बंद, और फिर वही एक दूसरे के लिए तड़प, वही याद, फिर वही तुम पहले मैसेज करो। अगर प्यार है तो इतनी लड़ाई क्यों? अगर दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते तो फिर ये साइलेंस वॉर क्यों होती है? क्यों एक अच्छे हेल्दी रिश्ते के बीच में बार बार लड़ाइयाँ होती हैं? आइए समझते हैं साइकोलॉजिकल एंगल से अटैचमेंट स्टाइल का खेल। हर इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग एंग्जाइयस होते हैं, उन्हें बार बार रीअश्योरेंस चाहिए। रिप्लाई लेट हुआ तो दिमाग फोर्स्ड सोचने लगता है। कुछ लोग कहते हैं अवॉइडेंट, उन्हें ज़्यादा इमोशनल प्रेशर पसंद नहीं, जैसे ही टेंशन बढ़ी वो दूर हो जाते हैं। लेकिन जब एंग्जाइयस और अवॉइडेंट साथ साथ मिलते हैं तो प्यार भी होता है और लड़ाई भी। एक चाहता है तुम मुझे पकड़ो, लेकिन दूसरा चाहता है मुझे थोड़ा स्पेस दो, और यही कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं ईगो और वल्नरेबिलिटी की। लड़ाई छोटी होती है लेकिन ईगो बड़ा हो जाता है। असल में दोनों को चोट लगी होती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे बुरा लगा, मुझे डर लगा कि तुम दूर हो जाओगे। हम गुस्सा दिखाते हैं क्योंकि हम डर दिखाने से डरते हैं। ओवर थिंकिंग लूप, जब बात बंद होती है तो दिमाग कहानी बनाना शुरू करता है कि उसे अब फर्क नहीं पड़ता, शायद कोई और है या फिर मैं ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ। और फिर ये ओवर थिंकिंग रिश्ते को असली प्रॉब्लम से ज़्यादा डैमेज कर देती है। अब बात आती है सोशल एस्पेक्ट की। सोशल मीडिया कंपैरिजन। आज का प्यार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सीन, लास्ट सीन पर टिका गया है। उसने स्टेटस डाला लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं किया, ऑनलाइन था लेकिन मैसेज नहीं किया। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग कम थी, अब डिजिटल प्रूफ ज़्यादा है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा है। मूवीज़ और अनरियल एक्सपेक्टेशन। हमने फिल्मों में सीखा सच्चा प्यार कभी फाइट नहीं करता, लेकिन रियलिटी ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है। प्रॉब्लम लड़ाई नहीं, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बातचीत ना करने की कमी, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल पनिशमेंट, 2-3 दिन तक बात बंद कर देना। ये एक दूसरे के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट को अपनाना है। ये मैच्योरिटी नहीं है दोनों के बीच में, बल्कि ये इमोशनल पनिशमेंट है। ये सब कॉन्शियस मैसेज देता है, तुमने मुझे हर्ट किया, अब मैं तुम्हें इग्नोर करके हर्ट करूँगा। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि वो आपसे प्यार करता है और आप भी प्यार करते हो, लेकिन दोनों को लड़ाई से ज़्यादा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। रिश्ते में प्यार होना काफ़ी नहीं, प्यार को संभालना भी आना चाहिए। अगर आप चाहें तो अब हम बात करेंगे ऐसी लड़ाई को कैसे रोकें जो एक रिश्ते में प्यार के होते हुए भी हो जाती है। कौन पहले मैसेज करे, और अगर 3 से 4 दिन की साइलेंस हो तो कैसे ख़त्म करें? प्यार है तो बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई क्यों हो जाती है? 2 लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर हफ्ते वही सीन, तुमने पहले क्यों नहीं मनाया, मैं ही हमेशा क्यों समझूं? ठीक है बात मत करो, फिर 2 दिन की चुप्पी, फिर तड़प, और फिर दोनों के बीच पैचअप। सवाल ये नहीं कि लड़ाई क्यों होती है, सवाल ये है कि उसी लड़ाई को बार बार होने से कैसे रोका जा सकता है। पहला स्टेप है फाइट के पीछे असली इमोशन पहचानना। छोटी
लड़ाई असल में छोटी नहीं होती। तुमने कॉल नहीं उठाया का मतलब अक्सर ये होता है कि मुझे डर लगा कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इसके लिए एक सॉल्यूशन है, रिएक्शन देने से पहले पूछो, मुझे सच में किस बात ने हर्ट किया। जब इमोशन क्लियर होगा तो हमारे इमोशन पर अटैक भी कम होगा। दूसरा स्टेप है तुम नहीं मैं से शुरू करो। गलत तरीका, तुम कभी समझते ही नहीं, बल्कि सही तरीका है। जब ऐसा होता है तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। साइकोलॉजी में इसे आई स्टेटमेंट कहते हैं। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। अगला स्टेप है 24 आवर रूल। लड़ाई के तुरंत बाद बात को मत बढ़ाओ, लेकिन 3 दिन की साइलेंस वॉर भी मत रखो। रूल बनाओ 24 आवर के अंदर इशू क्लियर करें। साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्ते को कमजोर करता है। अगला स्टेप है ईगो नहीं, रिलेशनशिप जीतना चाहिए। अपने आप से पूछो, मुझे सही साबित होना है या मुझे ये रिश्ता बचाना है। हर बार ईगो जीतेगा तो रिश्ता हार जाएगा। अगला स्टेप है डिजिटल मिसअंडरस्टैंडिंग कम करो। टेक्स्ट पर आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। 90% मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी टोन की वजह से होती है। इम्पोर्टेंट बात जब भी हो कॉल करें या फेस टू फेस बात करें। अगला स्टेप है वीकली चेक इन। हर हफ्ते 15 मिनट बैठकर पूछो, इस हफ्ते तुम्हें किस बात से अच्छा लगा और किस बात से बुरा लगा। हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये छोटी आदत बड़ी लड़ाइयों को रोक देती है। इमोशनल रियलिटी लाइन, अगर हम बात करें तो एक बात याद रखो, रिश्ते टूटते एक बड़ी वजह से नहीं, बल्कि बार बार दोहराई गई छोटी वजहों से टूटते हैं। प्यार अपने आप नहीं चलता, उसे समझ, पेशेंस और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। अगर आप चाहें तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर कौन पहले बनाए, कौन पहले ट्रीट करे। अगर सामने वाला हमेशा चुप रहता है तो क्या करें। क्या बार बार की लड़ाई टॉक्सिसिटी है। इस बार हम बात करेंगे उन कपल कार्टून की जो लड़की मोबाइल हाथ में लेकर देख रही है, ऑनलाइन है लेकिन मैसेज नहीं कर रहा। लड़का दूसरी तरफ सोच रहा है, मैं क्यों पहले मैसेज करूं, गलती उसकी थी। दोनों का दिल कह रहा है बस एक हाय आ जाए, लेकिन दोनों का ईगो कह रहा है मैं क्यों करूं, पहले वो करे। 3 दिन बीत जाते हैं। अब सवाल ये है कि रिश्ते में पहले कौन बनाए, कौन पहल करे, जिसकी गलती है, जो ज़्यादा प्यार करता है या जो मैच्योर है। आज हम इसी सच्चाई पर बात करेंगे। कभी भी इंसान की ईगो असल में होता क्या है। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। साइकोलॉजी के हिसाब से ईगो अक्सर एक सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। जब हमें हर्ट होता है तो हमारा दिमाग हमसे कहता है पहले तुम मत झुको वरना तुम कमज़ोर दिखोगे। लेकिन सच क्या है, ईगो हमें रिजेक्शन से बचाना चाहता है, पर वही ईगो हमें कनेक्शन से भी दूर कर देता है। पहले मनाना कभी भी कमजोरी नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ है। लोग सोचते हैं जो पहले मैसेज करता है वही ज़्यादा डेस्परेट है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जो पहले बात क्लियर करता है वो इमोशनल स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि उसे रिलेशनशिप ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। कई बार हमें रिलेशनशिप ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। अगर हमेशा आप ही मनाते हैं तो अब ये भी ज़रूरी है
अगर हर बार आप ही पहले झुक रहे हैं और सामने वाला कभी एफर्ट नहीं कर रहा, तो ये प्यार नहीं, इम्बैलेंस है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों एफर्ट करते हैं, एक बार आप, एक बार वो। अगर पैटर्न वन साइडेड है तो इशू ईगो नहीं, रिस्पेक्ट का है। आजकल लोग एटीट्यूड को मैच्योरिटी समझ लेते हैं। मैं किसी को मनाने नहीं जाता, जो जाएगा वही सस्ता लगेगा। लेकिन रिश्ते कोई बिजनेस डील नहीं होते, रिश्ते तो प्यार से भरे होते हैं। यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं, कनेक्शन मायने रखते हैं। रिश्ते में ये मत सोचो कि कौन जीता, कैसे जीता, बल्कि ये सोचो कि क्या हम दोनों साथ बचेंगे या नहीं। कभी कभी एक छोटा सा हाय कई दिनों की दूरी खत्म कर सकता है। और एक बात याद रखो, जिस रिश्ते में दोनों हारने को तैयार हों वही रिश्ता जीतता है। अगर आप चाहें तो हम इसी टॉपिक पर अभी बात करेंगे कि क्या बार बार की लड़ाई टॉक्सिक रिलेशनशिप का संकेत होती है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार इस तरह के रिलेशनशिप दिखने लगते हैं? प्यार है पर फिर भी हर हफ्ते लड़ाई, हर छोटी बात पर तकरार, 2-3 दिन बात बंद और फिर पैचअप, फिर वही पैटर्न फॉलो। और धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं, क्या ये नॉर्मल है या मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रही हूँ? आज हम इमोशन से नहीं, साइकोलॉजी और रियलिटी से इस जवाब को ढूंढेंगे। हर लड़ाई जीवन में टॉक्सिक नहीं होती। सबसे पहले एक सच्चाई जान लो, हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट नॉर्मल होते हैं। दो अलग इंसान हैं, दो अलग अपब्रिंगिंग है, दो अलग एक्सपेक्टेशन है। लड़ाई होना टॉक्सिक नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन लड़ाई का पैटर्न टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिक पैटर्न के 5 संकेत माने जाते हैं। सेम इशू रिपीट होना, अगर 6 महीने से वही बात रिपीट हो रही है और कभी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं बल्कि पर्सनैलिटी की है। साइलेंट ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट, 2-3 दिन बात बंद करना। अगर हैबिट बन गया तो ये इमोशनल कंट्रोल का तरीका हो सकता है। ये मैच्योरिटी नहीं है बल्कि कैरेक्टर अटैक। तुम हमेशा ऐसे हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। इशू पर बात करने के बजाय पर्सनैलिटी पर अटैक करना रेड फ्लैग है। फियर बेस्ड रिलेशनशिप, अगर आप लड़ाई से नहीं बल्कि सामने वाले के रिएक्शन से डरने लगे हैं, उसके रिस्पॉन्स को देखकर डरने लगे हैं, तो ये अनहेल्दी जोन है। रिलेशनशिप में फियर नहीं, सेफ्टी फील होनी चाहिए। इमोशनल एग्जॉशन, अगर हर लड़ाई के बाद आप और कमज़ोर और इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो ये ग्रोथ नहीं, डैमेज है। हेल्दी फाइट के बाद क्लैरिटी जीवन में आती है और टॉक्सिक फाइट के बाद कंफ्यूजन। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट हमारे इशू को क्लियर करता है, अपोलॉजी को पॉसिबल करता है और हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। लेकिन टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट सेम साइकिल रिपीट करता है, ब्लेम गेम खेलता है और कोई चेंज नहीं। प्यार वो नहीं जो हर बार आपको तोड़ दे और फिर कहे देखो मैं तो वापस आ गया, बल्कि प्यार वो है जो लड़ाई के बाद भी आपको सेफ महसूस कराए। अगर लड़ाई के बाद आप दोनों बेहतर बन रहे हैं तो वो टॉक्सिक नहीं, ग्रोथ है। लेकिन अगर हर बार आप खुद को खो रहे हैं तो सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से
बाहर कैसे निकलें? अगर आप इमोशनली एडिक्टेड हो चुके हैं तो रेड फ्लैग्स जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी आपने नोटिस किया है कि आप जानते हैं कि ये रिश्ता आपको हर्ट कर रहा है, फिर भी आप साथ छोड़ नहीं पा रहे। हर बार सोचते हैं बस इस बार वो बदल जाएगा, इतना बुरा भी नहीं, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, लेकिन अंदर कहीं आवाज आती है कि मैं खुश नहीं हूँ। आज बात होगी कि क्यों टॉक्सिक रिश्ता छोड़ना इतना मुश्किल होता है और उससे बाहर कैसे निकला जाए। टॉक्सिक रिश्ता छोड़ना मुश्किल क्यों होता है? पहली बात है ट्रॉमा बॉन्ड। जब दर्द और प्यार एक साथ मिलता है तो दिमाग एसिडिटी जैसा पैटर्न बना लेता है, एक एडिक्शन जैसा पैटर्न फॉलो करता है। थोड़ा हर्ट, फिर थोड़ा लव, फिर अपोलॉजी और फिर वही साइकिल। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको बांधे रखता है। होप एडिक्शन, आप इंसान से नहीं उसकी पोटेंशियल से प्यार करने लगते हैं तो वो असल में अच्छा है, बस गुस्सा जल्दी आ जाता है। आप रियलिटी नहीं फ्यूचर वर्जन से जुड़े रहते हैं। फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेले होने का डर, अक्सर गलत इंसान के साथ रहने से ज़्यादा पावरफुल होता है एक अच्छे इंसान के साथ रहना। बाहर निकालने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। पैटर्न लिखिए, इमोशन से बाहर आकर पैटर्न लिखिए। कितनी बार वही इशू रिपीट हुआ है? क्या चेंज दिखा? क्या रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट दिखी? पेपर पर लिखी सच्चाई दिल से ज़्यादा साफ दिखती है। सेकेंड रूल है नो कॉन्टैक्ट रूल, कम से कम 30 दिन। हीलिंग तब शुरू होती है जब ट्रिगर हटता है। बार बार बात करना, घाव से भरने नहीं देना और सपोर्ट सिस्टम बनाए रखना। फ्रेंड, फैमिली, काउंसलर, किसी सेफ इंसान से खुलकर बातचीत कीजिए। टॉक्सिक रिश्ता आपको आइसोलेट करता है लेकिन हीलिंग कनेक्शन से आती है। इसके लिए चौथा स्टेप है सेल्फ वर्थ रीबिल्ड। खुद से पूछिए, क्या मैं इस व्यवहार को डिजर्व करता या करती थी? सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आएगा तो अटैचमेंट धीरे धीरे कम होगा। हर रिश्ता बचाना मैच्योरिटी नहीं है, कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ी मैच्योरिटी स्टेप माना जाता है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार तोड़ रहा है और सिर्फ वर्ड से जुड़ा है तो ये एडिक्शन नहीं। याद रखिए, प्यार कभी भी इस दर्द सहने का नाम नहीं है, प्यार से फील कराने का नाम है। और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद खुद को कैसे हील करें, कैसे पहचानें कि आप इमोशनल एडिक्शन में हैं। हेल्दी रिलेशनशिप कैसा दिखता है? अब हीलिंग जर्नी शुरू करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद खुद को कैसे हील करें? रिश्ता खत्म हो गया लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हर गाना उसकी याद दिलाता है, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है। कभी गुस्सा आता है तो कभी उसकी याद में रोना आता है। और सबसे बड़ा सवाल, मैं इससे बाहर कब आऊँगा या आऊँगी? आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बाद हीलिंग कैसे शुरू करें। पहले समझिए कि दर्द नॉर्मल है। सबसे पहले अपने दर्द को गलत मत समझिए। आप वीक नहीं हैं बल्कि आप ह्यूमन हैं। ब्रेन अटैचमेंट को एडिक्शन की तरह ट्रीट करता है। जब वो कनेक्शन हटाता है तो विड्रॉल जैसा फील होता है। इसलिए बेचैनी, रोना, बार बार याद आना, ये सब कुछ नॉर्मल है। हीलिंग के 5 पावरफुल स्टेप माने जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ब्लॉक करना रिवेंज नहीं है, बल्कि
ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। हर बार प्रोफाइल चेक करना घाव को तेज करता है। मेमोरी डिटॉक्स, उन चैट्स, फोटोज, गिफ्ट्स को तुरंत डिलीट नहीं कर पा रही, ठीक है, लेकिन उन्हें रोज ट्रिगर बनने मत दीजिए। एक फोल्डर में डालकर दूर रख लीजिए। बॉडी को मूव कराइए। इमोशनल पेन बॉडी में स्टोर करता है। वॉक, योगा, एक्सरसाइज, ये सिर्फ फिटनेस नहीं, इमोशनल रिलीज है। सेल्फ ब्लेम बंद कीजिए। शायद मेरी गलती थी, मैं और कुछ कर सकता था या कर सकती थी। हेल्दी रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंसान कोशिश नहीं करता। आइडेंटिटी वापस पाइए। रिश्ते में आपने क्या खोया उसे जानिए। अपने दोस्त के साथ बातचीत कीजिए और अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए। अपना कॉन्फिडेंस अब खुद को वापस बनाइए और उस लेवल तक पहुंचाइए जहां हीलिंग लाइनर नहीं होती। और एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरा दिन फिर याद आएगी। ये बैकवर्ड नहीं, ये प्रोसेस है। जिसने आपको हर्ट किया वो आपकी स्टोरी का चैप्टर था, लेकिन पूरी किताब नहीं। आपका फ्यूचर आपके पास से छोटा नहीं हो सकता।